स्टूडेंट, मैं अंतिमा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम आपके लिए चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है होम साइंस में घर की सजावट के उद्देश्य। तो आज हम इस वीडियो में घर की सजावट के उद्देश्य और घर की सजावट के कलात्मक सिद्धांत क्या है, इन तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है घर की सजावट के उद्देश्य। तो घर की सजावट के उद्देश्य जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होती है सौंदर्यानुभूति, सेकंड हमारा होता है अभिव्यंजनात्मक और थर्ड हमारा होता है कार्यात्मक। तो सौंदर्यानुभूति नाम से ही पता चल रहा है कि सुंदरता, आकर्षण, तो इस पे हम ध्यान देंगे। फर्स्ट है हमारा सौंदर्यानुभूति। तो सौंदर्य की उत्पत्ति, आकार, अनुपात, संतुलन, बल, लय, रेखा, रंग, धरातल, नमूना, प्रकाश, स्थान आदि का संतुलित उपयोग करके किया जाता है। कहने का मतलब है हमें अपने घर को सजाने के लिए जो सौंदर्यानुभूति होती है, हमें आकार, अनुपात, रेखा, बल, लय आदि बातों को ध्यान में रखकर घर की सजावट की जाती है। सेकंड हमारा है अभिव्यंजनात्मक। अभिव्यंजनात्मक का तात्पर्य है कि अभिव्यंजनात्मक से घर में रहने वाले व्यक्तियों की भावना तथा विचारों का पता चलता है। कहने का मतलब है जो हमारे घर में व्यक्ति रहते हैं उनको रहने में आराम मिलता है, तो उनके विचारों एवं भावनाओं से हमें पता चलता है। इसमें सजीवता, विश्राम, स्वाभाविकता, दिखावा, औपचारिकता, प्राचीनता आदि की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यंजनात्मक में व्यक्ति के विचारों से हमें पता चलता है। इसमें विश्राम, सजीवता, प्राचीनता आदि की अभिव्यक्ति व्यक्ति के विचारों से होती है। थर्ड हमारा है कार्यात्मकता। कार्यात्मकता घर का सजावट अच्छा लगने से ही नहीं वरन रहने वाले व्यक्तियों को आराम मिलना चाहिए। हर वस्तु में सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कार्यात्मकता का तात्पर्य है कि हमारे घर की जो सजावट है वह अच्छा लगने से ही नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति उस घर में रहते हैं उनको आराम मिलना चाहिए और घर की जो प्रत्येक वस्तु होती है उसमें सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन 3 बिंदुओं के माध्यम से हम घर की सजावट के उद्देश्य को बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है घर की सजावट के कलात्मक सिद्धांत। घर की सजावट के कलात्मक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो घर की सजावट के कलात्मक सिद्धांत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुरूपता, सेकंड है संतुलन, थर्ड है अनुपात, फोर्थ है लय और फिफ्थ है दबाव। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को जानेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है अनुरूपता। अनुरूपता का तात्पर्य होता है जैसे समान। अनुरूपता से पता चल रहा है कि किसी भी चीज का समान। अनुरूपता का तात्पर्य यहाँ पर है रेखा, रंग, रूप, आकार, रचना, विचार आदि के माध्यम से गृह सजावट करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमारा घर है, हमारा घर किस कलर की पेंटिंग हुई है, हमारे घर का जो कमरा है कैसा है, गेट पे हमें किस प्रकार के पर्दे लगाने हैं, जो बैठक व्यवस्था है अगर हमारे घर की उसमें हमें किस प्रकार के फर्नीचर का चुनाव करना है। अगर हमारे कमरा छोटा है तो हम बहुत हैवी फर्नीचर्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसमें, क्योंकि ज़्यादा जगह उसमें नहीं होगा, ज़्यादा स्थान नहीं होगा। तो छोटे फर्नीचर्स हम कमरे के आकार के अनुरूप फर्नीचर्स की व्यवस्था करेंगे। हमारा कमरा छोटा है तो हम बहुत बड़ी पेंटिंग उसमें नहीं लगा सकते हैं, और पेंटिंग को कितनी ऊंचाई पर लगाना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम कमरे की सजावट करते हैं। सेकंड हमारा है संतुलन। संतुलन क्या है? गृह कला में औपचारिक तथा अनौपचारिक संतुलन दोनों का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि गृह कला में औपचारिक और अनौपचारिक 2 संतुलन का उपयोग किया जाता है। औपचारिक संतुलन में केंद्र के दोनों ओर एक ही आकार तथा भार की वस्तुएं रखी जाती हैं, जबकि अनौपचारिक संतुलन में केंद्र के दोनों ओर वस्तुएं रखी जाती हैं परंतु आकार प्रकार भिन्न भिन्न होती है। संतुलन में कहने का तात्पर्य है कि संतुलन हमारा 2 प्रकार का होता है, एक औपचारिक होता है और सेकंड हमारा अनौपचारिक होता है। जो औपचारिक संतुलन होता है इसमें जो केंद्र के दोनों बगल वस्तुएं रखी जाती हैं
वह एक समान भार की रखी जाती हैं, परंतु जो हमारा औपचारिक संतुलन होता है उसमें जो वस्तुएं रखी जाती हैं दोनों मतलब केंद्र के दोनों बगल वस्तुओं तो रखी जाती हैं, परंतु उनका जो आकार प्रकार होता है वह भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद हमारा थर्ड है अनुपात। अनुपात का मतलब अनुपात को 3 भागों में बांटा गया है। अनुपात दूरी क्रम, अनुपात रेखा, अनुपात माप। अनुपात दूरी क्रम का तात्पर्य है दूरी से यहाँ पता चल रहा है, जैसे अगर हमें मान लो किसी चीज की पेंटिंग लगानी है तो हम पेंटिंग कितनी ऊंचाई पर लगाएंगे। बहुत अगर निचले स्थानों पर हम पेंटिंग को लगा देते हैं तो आकर्षक नहीं लगेगा, उसे हमें कमरे के किस सेंटर में लगाना है। तो ये हो गया अनुपात दूरी क्रम। अगला हो गया अनुपात रेखा क्रम। अनुपात रेखा क्रम का मतलब है कि रेखाएं जैसे होती हैं आड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं, या जो ये रेखाएं होती हैं कई प्रकार की होती हैं। तो रेखा क्रम का मतलब डिस्टेंस से यहाँ लेंगे। अगला है अनुपात माप। जैसे हमारे घर की खिड़की है, दरवाजे हैं, तो जैसे हमें खिड़की पे पर्दे लगाने हैं तो उसका एक निश्चित माप होना चाहिए। अगर हमारे घर में जैसे रूम है, रूम में हमें बेड लाना है तो बेड का एक अनुपात होना चाहिए। अगर हमारे घर में पर्दे हैं और हमारा गेट कितनी ऊंचाई पर है तो उसका एक अनुपात होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हम घर की सजावट में अनुपात दूरी, अनुपात रेखा और अनुपात क्रम को ध्यान में रख कर ही घर की सजावट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंतर्गत लय। लय क्या है? लय का अर्थ होता है समान गति। कहने का मतलब है कि हमारा जो सजावट है उसमें एक समान गति होनी चाहिए। लय हमारा 2 प्रकार का होता है, एक नियमानुसार होता है, एक स्वच्छंद। नियमानुसार का मतलब है कि हम किसी भी कार्य को एक शर्त के माध्यम से करेंगे, नियम से करेंगे। और जो स्वच्छंद होता है इसमें कोई शर्त नहीं होती है, इसमें कोई नियम नहीं होता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में ले लो साड़ी। आप साड़ी में देखे होंगे जो साड़ी का कॉर्नर किनारी बनी होती है वह नियमानुसार बनी हुई होती है। लेकिन अगर हम जो है कभी कोई प्रिंटेड कपड़ा लेते हैं तो उसमें जो रेखाएं होती हैं वह नियमानुसार नहीं होती हैं, वह स्वच्छंद होती हैं। कहीं से कोई भी उसमें लाइनें तिरछी, खड़ी, आड़ी होती हैं। तो इस प्रकार से लय जो होता है, लय भी हमारे गृह सज्जा में प्रभावित करता है। अगला है दबाव। दबाव का मतलब है कि हमारे गृह सज्जा में या हमारे गृह व्यवस्था में बहुत अधिक दबाव नहीं होना चाहिए। प्रभावशाली दबाव के लिए सबसे पहले प्रमुख वस्तु का चुनाव किया जाता है। इसमें वस्तुएं सुसज्जित दिखती हैं। दबाव का तात्पर्य है कि जो प्रभावशाली वस्तुएं होती हैं, जो आकर्षक हमारी वस्तुएं होती हैं, उनको सेंटर में रखा जाता है और उन्हें पहले सुसज्जित किया जाता है। और जो कम आकर्षक वस्तुएं होती हैं उन्हें उसके अगल बगल रखा जाता है, सेंटर में नहीं रखा जाता है या आसपास रखा जाता है। और दबाव से अगर आवश्यकता से अधिक गृह सज्जा पर दबाव पड़ता है तो वह एक अच्छा गृह सज्जा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा यहाँ पे गृह सज्जा के उद्देश्य को 3 बिंदुओं के माध्यम से और घर की सजावट के कलात्मक सिद्धांत को 5 बिंदुओं के माध्यम से। तो आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से इस दोनों टॉपिक को बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए। जय हिंद, जय भारत।